नमस्कार। बोले हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बोले हरियाणा में एक बार फिर से हम हाजिर हो गए एक नया मुद्दा लेकर के, जिसका सरोकार सीधे आपसे जुड़ा होता है और साथ ही साथ हम आपसे यहां पर राय लेते हैं। नेशनल हाईवे 44 पर गांव नागल खुर्द के पास रेवाड़ी डिपो की चलती बस से गिर करके एक युवक की मौत हो गई थी। आए दिन हो रहे ऐसे हादसों के बाद भी कोई सबक नहीं लिया जा रहा। अभी भी छात्र अपनी जान हथेली पर रख करके बस पर लटक करके यात्रा करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान न केवल छात्र अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं, बल्कि बस ड्राइवर भी घोर लापरवाही करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में कभी भी फिर से कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अक्सर बस चालक छात्रों को देख करके स्टैंड पर बस नहीं रोकते, जिसकी वजह से छात्रों को मजबूरन बस पर लटक कर यात्रा करनी पड़ती है। अब सवाल यह उठता है कि कब तक छात्र अपनी जान को जोखिम में डाल करके यात्रा करते रहेंगे और आखिर कब प्रशासन की नींद खुलेगी, या प्रशासन अभी भी किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। आज इसी को लेकर के हम आपकी राय जानना चाहते हैं। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और सीधे हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपकी जो राय है वो हमारे लिए बेहद जरूरी हो जाती है। जब आप राय देते हैं तो आपकी आवाज हम सीधे प्रशासन तक पहुंचाते हैं। तो ये सफर जानलेवा है। हादसे को दावत दे रहे हैं ये छात्र। लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आती है जहां पर लोगों की जान तक चली जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आखिरकार ऐसी ही तस्वीरें हमें रोज देखने को क्यों मिलती है? क्यों प्रशासन नींद से नहीं जाग रहा है, या फिर क्यों इस तरीके से ये छात्र अपनी जान को हथेली पर लेकर के इस तरीके से सफर कर रहे हैं? तस्वीरें आप देखिए और देखिए कि कभी भी कोई भी बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। बस में लटक करके छात्र सफर करने को मजबूर आखिरकार क्यों हो गए हैं? क्यों बस के ड्राइवर, बस का कंडक्टर यहां पर इतनी बड़ी लापरवाही कर रहा है? प्रशासन की नींद कब खुलेगी, ये यहां पर बड़ा सवाल है। और टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहा है, आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि बोले हरियाणा कार्यक्रम हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लेकर के आते हैं, ताकि आप अपनी राय हमें दें और आपकी आवाज को हम प्रशासन तक पहुंचाएं। तो आप भी हमें अपनी राय दे सकते हैं कि आपके बच्चे भी इसी तरीके से सफर करने को मजबूर होते हैं, या फिर आप जब कभी भी सफर करते हैं तो आपको भी ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलती हैं, क्योंकि यहां पर लापरवाही सबकी है और इस लापरवाही की वजह से कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो छात्रों की जान, यहां पर छात्रों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। प्रशासन की बड़ी लापरवाही, ड्राइवर की बड़ी लापरवाही और कंडक्टर की भी लापरवाही यहां पर देखने को मिल रही है। इससे पहले एक हादसा हो चुका है, एक छात्र की मौत यहां पर हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी आखिरकार क्यों सबक नहीं लिया जा रहा है? तो हम बात कर रहे हैं बोले हरियाणा में आज जिस तरीके से ये मौत का सफर किया जा रहा है छात्रों की तरफ से, इसको लेकर के आपसे राय भी लेंगे। इसी के साथ सबसे पहले हम जानकारी ले लेते हैं अपने सहयोगी सोनीपत से। हमारे सहयोगी लाजपत हमारे साथ जुड़े हैं लाइव। लाजपत, मैं आपका रुख करूंगी। यहां पर हम लगातार देख रहे हैं कि ऐसी तस्वीरें हमें देखने को मिलती है जहां पर हथेली पर जान लेकर के ये छात्र हैं वो सफर करते हैं। प्रशासन की लापरवाही, ड्राइवर की लापरवाही और साथ ही साथ कंडक्टर की भी लापरवाही यहां देखने को मिल रही है। हादसे से पहले कई बार हो चुके हैं, लेकिन सबक आखिरकार क्यों नहीं लिया जा रहा, ये बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, देखिए इसमें सबसे बड़ी जो लापरवाही है वो जो बस चालक है या कंडक्टर है या परिवहन मंत्री है, उसकी भी लापरवाही है। यहाँ पर लगातार सवाल जो है प्रशासन पर भी उठते हैं, पुलिस प्रशासन पर खासकर, क्योंकि पुलिस प्रशासन आम नागरिक को तो जरूर रोककर पूछ सकता है, लेकिन जब जो बस पर जब बच्चे दिख रहे हैं, साफ तस्वीरों में दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जहां से ये बस गुजरती है वहां पर बस अड्डे से निकलते ही पुलिस है, फिर उससे वहां से थोड़ा सा आगे चलते फिर पुलिस है, फिर उससे करके ये करके 6 से 7 जो नाके होते हैं जहां पर पुलिस जो है प्रशासन की ड्यूटी होती है, लेकिन लापरवाही लगातार देखने को मिलती है। सोनीपत में एक बहुत बड़ा हादसा भी हुआ था, जिसमें कि ऐसे ही बच्चे जो खिड़की में लटके हुए थे, जिससे कि बस के पहिए के नीचे आकर एक छात्र की जो मृत्यु हो गई थी। और इसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार फिर भी सख्त नहीं हुई, इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद। अब कोई बड़े हादसे का इंतजार जो है वो सरकार कर रही है, इसका खामियाजा किसी न किसी पेरेंट्स को भुगतना होता है।
और लगातार जो छात्राओं की लापरवाही दिखाई देती है। जी सृष्टि। बिल्कुल, देखिए लाजपत, हम डायरेक्ट सवाल करते हैं यहाँ पर प्रशासन से और उनसे जवाब भी लेते हैं। इसी के साथ हमारे साथ दर्शक भी लगातार जुड़ते हैं जो लगातार यहाँ पर अपने सवाल करते हैं। लेकिन लाजपत, यहाँ पर बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। जब लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होते या फिर लोगों के पास हेलमेट नहीं होते तो बड़ी आसानी से चालान कर दिए जाते हैं, लोगों को रोक दिया जाता है। लेकिन जब इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती हैं, जब ऐसे जान हथेली पर लेकर के छात्र सफर कर रहे होते, तब आखिरकार पुलिस प्रशासन कहां चला जाता है? जी बिल्कुल सृष्टि, ये बस का नहीं, अनेक तरह के मुद्दों पर चर्चा है, क्योंकि आपको बता दें कि जो बाइक सवार होते हैं उनके पास भी लाइसेंस नहीं होता। युवा बच्चे होते हैं, 3 से 4 बच्चे बैठकर घूमते हैं, बिना हेलमेट के घूमते हैं और इस पर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता, जिसका हादसे हो जाते हैं, जिसका कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स होते हैं उनको इसका सामना करना होता है। बच्चे लापरवाही रहते हैं। ऐसे तरह के अनेक तरह की बातें हैं जो चालक होते हैं उनकी काफी तरह की लापरवाही दिखाई देती है और हादसे लगातार देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है सृष्टि, इस भारत की बात करें तो जो दुर्घटनाओं से जो हमने बातचीत की तो हमने पता लगाया कि और प्रयास किया कि हादसों में हर रोज की बात करें तो पूरे हरियाणा की बात करें तो 10 से 15 हादसे जरूर होते हैं जिनमें लोगों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। तो अनेक तरह के हादसे होते हैं, ज्यादातर जो है युवा बच्चे जो लापरवाही करते हैं उन पर सख्ताई नहीं की जा रही। बच्चों के पेरेंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं जागरूक होना होगा और इन हादसों से बचाने के लिए प्रयास करना होगा। बिल्कुल। जो जहाँ पर स्कूलों में क्लास लगती है या कॉलेज में क्लास लगती है, उन टीचरों को संज्ञान लेना होगा, उनको जागरूक करना होगा, पुलिस प्रशासन को जागरूक करना होगा, क्योंकि बच्चे जो है वो लापरवाही दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बाइक पर 4-4 से 5-5 बच्चे घूमते हैं और कॉलेज स्कूल के बच्चे घूमते हैं, लेकिन प्रशासन जो है अनदेखी करता है, जिसका खामियाजा दुर्घटना का सामना करना पड़ता है। सृष्टि, ऐसा नहीं है कि हर रोज की घटना है, ये डेली का जो है जो चालक होते हैं जिनके सर पर हेलमेट बिल्कुल। नहीं होता, अनेक तरह के डॉक्यूमेंट नहीं होते, किसी के पास लाइसेंस नहीं है, किसी के पास आरसी नहीं है। काफी ऐसे वाहन भी हैं जिनका टाइम ही खत्म हो चुका है, फिर भी वाहन चलते हैं, जिसका खामियाजा आम नागरिक को भुगतना होता है। सृष्टि, जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, वो लापरवाही करते हैं, जिसका खामियाजा उनके पेरेंट्स को भुगतना होता है। जी सृष्टि। बिल्कुल लाजपत, तो दर्शकों ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जानलेवा सफर भी आप देख रहे होंगे। कहीं आपके बच्चों को भी इसी तरीके से तो सफर नहीं करना पड़ता है, कहीं आपके बच्चे इसी तरीके से जान हथेली पर लेकर के तो घर नहीं पहुंचते हैं। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी राय भी दे सकते हैं और प्रशासन से आप क्या सवाल करना चाहते हैं वो भी हमें बता सकते हैं। लाजपत, मैं आपका फिर से रुख करूंगी, जहां पर हम लगातार ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, डरा देने वाली ये तस्वीरें हैं, इस तरीके से बच्चे जान हथेली पर लेकर के सफर कर रहे हैं, कि आपकी प्रशासन से बात हो पाई होगी, इन तस्वीरों को आपने दिखाया होगा, क्योंकि इससे पहले हादसा हो चुका है। अगर उसके बाद भी कोई सबक नहीं लिया गया है तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है। जी बिल्कुल सृष्टि, ये तस्वीरें बयान करती हैं। आप देख सकते हैं जब ये बस जो है एक यू टर्न लेती है, जहां से ये बस को घूमना होता है, उससे आप देख सकते हैं कि जब बच्चे जो बैठे हुए थे छत पर भी और वैसे भी, जब वो एक साइड झुकने को हो जाती है तो ड्राइवर को फिर दूसरी तरफ काटनी होती है। आपको पता होगा कि जब इतने बच्चे बैठे होते हैं तो बस ड्राइवर की भी लापरवाही होती है, उसको धीमी गति चलाना चाहिए। सबसे बड़ी जहां पर सृष्टि ये लापरवाही दिखाई देती है, जो जो पकड़ने की चीजें होती हैं, जैसे कि आपको पता है खिड़की के साथ में हैंडल होता है, पीछे जो सीढ़ी लगाई जाती है ऊपर चढ़ने के लिए, तो उनको हटवाना होगा। जो सबसे पीछे जो सीढ़ी होती है बिल्कुल। उसको अगर हटवाया जाए, और कंडक्टर की जिम्मेवारी बनती है कि जो बिल्कुल। वो वहां पर खिड़की के पास उसकी जिम्मेवारी होती है, खिड़की बंद करने के लिए जो वो खिड़की बंद करने का प्रयास किया जाता है। जब बस अड्डे से जब जगह से निकलती है बस तो वो खिड़की बंद हो जाती है, और जब उसको बस को रुकना होता है वहां पर खिड़की खुलती है। और ये कहीं ना कहीं कंडक्टर की लापरवाही है, बस ड्राइवर की लापरवाही है, और खिड़की खुली रहती है और धीमी गति से चलती है। जहां पर जाम की स्थिति बन जाती है वहां पर बच्चों को भागकर चढ़ने के लिए आसानी हो जाती है, और बच्चे इस पर इतने ज्यादा चढ़ जाते हैं बस पर, जिसका हादसा हो सकता है। और इसमें एक बच्चा नहीं, अनेक बच्चों की मृत्यु हो सकती है, जिसकी जिम्मेवारी कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की बनती है। शासन और प्रशासन को मिलकर बैठकर बातचीत करनी चाहिए, विचार करना चाहिए, इन बिल्कुल। हादसों पर रोक लगानी चाहिए। और सबसे बड़ी जो है परिवहन मंत्री जो है उनकी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि परिवहन मंत्री की ही जिम्मेवारी है कि जो बसें हैं वो किस रूट पर चल रही हैं, कितनी बसें चल रही हैं, कितने बच्चे बैठते हैं, कितनी सवारियां बैठती हैं। अनेक तरह के मुद्दे हैं जिन पर बिल्कुल। बातचीत हो सकती है। और लगातार आपको बता दें सृष्टि, सबसे बड़ी बात ये भी है
कि रेवेन्यू जो आता है, सबसे जो बड़ा पैसा आता है वो बसों से आता है, जिससे किराया वसूला जाता है और लोगों के काम आता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो लापरवाही रहती है और कंडक्टर और जो बस ड्राइवर होते हैं उनका लापरवाही दिखाई देती है। सृष्टि, सबसे बड़ा सवाल ये भी है, जहां पर बस अड्डा होता है वहां पर बस रुकती नहीं है, इधर उधर रुक जाती है, रोड बिल्कुल पर सही रुक कहा जाती आपने। है और काफी लापरवाही दिखाई देती है। अब टेम्परेचर का समय है, बस पूर्ण तरीके से चलती नहीं है, खराब हो जाती है और डिपू जहां भी आप देखेंगे पूरे हरियाणा में 10 से 15 बसें खड़ी मिलेंगी लेकिन चलती नहीं है, जिसका प्राइवेट वाहन जो है वो फायदा उठाते हैं। और जो काफी जगह ऐसी भी हैं जहां पर लगातार जो है ग्रामीण हैं वो डिमांड करते हैं और जिससे बसों में जाना पसंद करते हैं। खासकर सृष्टि, सबसे बड़ी समस्या जो बच्ची होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, जो कॉलेज में जाना होता है, स्कूल जाना होता है, उनको सीट नहीं मिलती और वो बिल्कुल काफी समस्या रहती है। लड़के भाग कर चढ़ जाते जी। हैं लेकिन लड़कियों को फिर भी सीट नहीं मिलती। बिल्कुल संयम और शांति जो रखती है वो लड़कियां रखती हैं, लेकिन लड़कों की लापरवाही दिखाई देती है। लड़कियों को जो सीट नहीं मिलती और वो बस जो स्पीड से चलती है, कंडक्टर की जिम्मेवारी बनती है कि पहले लड़कियों को जो है वो सम्मान देना जरूरी है, क्योंकि नारी है और नारी का सम्मान इस भारत में रखा जाता है। लेकिन जो युवा बच्चे हैं वो लापरवाह दिखाई देते हैं और वो लड़कियों को तक को नहीं चढ़ने देते। बिल्कुल तो ये कहीं ना कहीं कंडक्टर और बस ड्राइवर की जिम्मेवारी बनती है, शासन और प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है। जी सृष्टि। बिल्कुल लाजपत, यहाँ पर अब सोचने वाली बात नहीं है या फिर बातचीत करने वाली बात नहीं, अब यहाँ पर है कदम उठाने की बात, क्योंकि यहाँ पर सवाल है छात्रों की जिंदगी से जुड़ा हुआ। लाजपत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। दर्शकों, आपने भी ये तस्वीरों को देखा होगा और आपने देखा होगा किस तरीके से ये छात्र जानलेवा सफर करने को मजबूर हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप इन तस्वीरों को देख रहे हो तो आप भी अपने बच्चों को समझाइए कि वो इस तरीके से सफर ना करें। और आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं। ये जो जानलेवा सफर है, ये जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि ये सोनीपत की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इसी तरीके से बच्चे रोज अपने घर पहुंचते हैं अपनी जान हथेली पर लेकर के। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा यहां पर हो सकता है, लेकिन ना तो प्रशासन की आंखें खुल रही हैं, ना कंडक्टर और ना ही ड्राइवर कोई भी यहां पर कदम उठा रहा है। रोज इसी तरीके से सफर किया जाता है, बच्चे इसी तरीके से घर पहुंचते हैं और कभी भी कोई भी बड़ा हादसा यहां पर हो सकता है। जब हादसा हो जाता है उसके बाद जांच होती है और फिर आती है कार्रवाई की बात। लेकिन बड़ी बात यह है, बड़ा सवाल यह है कि उससे पहले ही क्यों सबक नहीं लिया जाता है, क्यों अधिकारियों की नींद पहले नहीं खुलती है, क्यों अधिकारियों की जो आंखों में पट्टी बंधी हुई है वो ऐसे नहीं खुल रही है। इन तस्वीरों को देखने के बाद भी आखिरकार कोई कदम क्यों नहीं उठाए जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि बोले हरियाणा कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ हम आपके लिए लेकर के आते हैं ताकि आपकी आवाज को हम प्रशासन तक पहुंचा सके। यहां पर सवाल है आपकी बच्चों की जिंदगी से जुड़ा हुआ। आपके बच्चे भी रोज स्कूल से घर आते होंगे, कहीं आपके बच्चे भी इसी तरीके से सफर करने को मजबूर तो नहीं हो रहे हैं। तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और इन तस्वीरों को देखने के बाद अंदाजा आपने भी लगा लिया होगा कि कैसे ये बच्चे अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं और किस तरीके से रोज वो घर पहुंचते हैं अपनी जान को हथेली पर लेकर। और हमारे साथ एक दर्शक देवेंद्र जुड़ गए हैं सोनीपत से। देवेंद्र, राय रखें अपनी। राम राम जी मैडम। राय रखें देवेंद्र जी। मैडम लगातार इस बात में परेशान है। देवेंद्र जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, आप हमें फिर से कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हम आपकी राय जरूर सुनेंगे। तो टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं। ये जो जानलेवा सफर की आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को गौर से देखिए और अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से ये बच्चे रोज जान को हथेली पर लेकर के सफर करते हैं। यहां पर लापरवाही ड्राइवर की भी है, कंडक्टर की भी, और सबसे बड़ी लापरवाही, सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है? वो है प्रशासन, वो अधिकारी जो आंखों में पट्टी बांधकर बैठे हुए हैं। क्यों आखिरकार कोई कदम नहीं उठाया जाता है जब रोज इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती है? छात्र शिकायत करते हैं कि जो ड्राइवर है, जो कंडक्टर है, वो बस को नहीं रोकते हैं, इसलिए वो मजबूरन इस तरीके से सफर करते हैं। यहां पर सवाल कई सारे खड़े होते हैं, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है। हम प्रशासन से लगातार सवाल कर रहे हैं और अधिकारियों की, जो अधिकारी गहरी नींद में सोए हुए हैं, उन अधिकारियों को जगाने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो आप सभी भी
अपनी राय रख सकते हैं, हमें फोन कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं। हर खबर आपको एक ऐसा मंच देता है जिसमें आप अपनी आवाज रख सकते हैं, क्योंकि आपको पूरा हक है अपनी बात को यहां पर रखने का और अपनी बात को प्रशासन तक पहुंचाने का। तो ये जो जानलेवा सफर है, इस पर आज हम बात कर रहे हैं। ये मुद्दा आपके बच्चों से जुड़ा हुआ है, आपके परिवार वालों से जुड़ा हुआ है। इस तरीके से जानलेवा सफर करने को जो ये लोग मजबूर हो गए हैं, इसमें लापरवाही आखिरकार किसकी है? क्यों अधिकारी कोई संज्ञान नहीं लेते हैं? जब लाख दावे कर दिए जाते हैं, लाख वादे किए जाते हैं, वीरे क्यों देखने को मिलती है? ये बड़ा सवाल है। तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। हादसे का इंतजार प्रशासन कर रहा है कि अब कितने हादसों का इंतजार प्रशासन करेगा? इससे पहले भी एक छात्र की मौत हो चुकी है। अगर उस छात्र की मौत के बाद भी यहाँ पर प्रशासन नहीं जागा है, तो प्रशासन को शर्म करनी चाहिए, यहाँ पर अधिकारियों को शर्म करनी चाहिए कि क्यों वो गहरी नींद पर में सोए हुए हैं, क्यों वो नहीं जाग रहे। उनकी आंखों में जो पट्टी बंधी हुई है, वो आखिरकार कब खुलेगी और कितने लोगों की यहाँ पर जिंदगी इन हादसों में चली जाएगी? अगर प्रशासन नहीं जागा तो आने वाले समय में और भी लोगों की जान जा सकती है। यह मुद्दा है बात करने का, यह मुद्दा है कदम उठाने का, क्योंकि यहां पर लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ लगातार हो रहा है, जानलेवा सफर बच्चे लगातार कर रहे हैं, लेकिन सुनने वाला, आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। इसलिए हर खबर ने आज इस मुद्दे को उठाया ताकि आप भी जागें और आपकी आवाज को हम प्रशासन तक पहुंचाएं। तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद आप भी जरूर हैरान हो गए होंगे, क्योंकि अक्सर ऐसी तस्वीरें हम पिक्चरों में देखते हैं, लेकिन ये कोई पिक्चर का सीन नहीं है, ये सोनीपत की तस्वीरें हैं। बच्चे इसी तरीके से रोज जान हथेली पर लेकर के सफर करते हैं। ये तस्वीरें रोज हम आपको दिखाते हैं, हम इसी तरीके से सवाल करते हैं और हम वही सवाल करते हैं, वही मुद्दा उठाते हैं जिसका सरोकार सीधे आपसे जुड़ा होता है। तो हमारे साथ एक दर्शक प्रिया जुड़ गई हैं सोनीपत से, राय रखें। जी मैम, मैं ये बताना चाहूंगी कि जिस हिसाब से बच्चे बस पर जा रहे हैं, इससे या तो बच्चे जानलेवा मतलब अपनी जो खुद की जान को जोखिम में डाल रहे हैं। इसके पीछे कौन, अगर इन बच्चों के साथ कोई घटना घटित हो जाती है तो उसके पीछे किसका नाम होगा? प्रशासन होगा, ड्राइवर होगा, या ये खुद बच्चे होंगे? अगर कोई मरता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं बस ये जानना चाहती हूँ। और दूसरी मैं ये अपनी राय रखना चाहती हूँ कि ऐसे जान को जोखिम में डालकर सफर ना ही करना बेहतर है। जान अनमोल है, उसे बचा कर रखें। बिल्कुल प्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो हादसे का इंतजार प्रशासन कर रहा है, ये कहना कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि इस तरीके की जो तस्वीरें सामने आती है तब लगता है कि किस तरीके से जो हमारे अधिकारी हैं, जो बड़े बड़े दावे करते हैं, वो कैसी गहरी नींद में सोए हुए हैं। उन्हें अब जागना पड़ेगा और यहां पर कदम उठाने पड़ेंगे। जो लापरवाही हो रही है इसके लिए कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि लगातार बच्चे इसी तरीके से सफर करते हैं और उसके बाद जब कोई हादसा हो जाता है तब कार्रवाई की बात की जाती है। क्यों किसी हादसे से सबक यहां पर नहीं लिया गया है? एक छात्र की मौत हो जाती है और उसके बाद भी जब ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है तब पता चलता है कि किस तरीके से काम हो रहा है। जो दावे किए जाते हैं वो सारे दावे, वो सारे वादे सिर्फ और सिर्फ कागजों में दिखाई पड़ते हैं, हकीकत आपके सामने। और कहते हैं तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती है, इसीलिए सिर्फ हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि आप इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि आपके बच्चे किस तरीके से जान को हथेली पर लेकर के रोज सफर करते हैं और कभी भी कोई भी बड़ी घटना हो सकती है, कोई भी बड़ा हादसा यहां पर हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन जाग नहीं रहा है। और हम तब तक इस तरीके से मुद्दों को उठाते रहेंगे जब तक ये कमियां दूर नहीं हो जाती है, क्योंकि हमारा फर्ज है आपकी आवाज को प्रशासन तक पहुंचाना, आपकी जो परेशानियां हैं उन परेशानियों को दूर करना। तो आप भी हमारे साथ जुड़िए, अपनी राय रखिए। टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। इस जानलेवा सफर को लेकर के आपका क्या कुछ कहना है? इन तस्वीरों को देखने के बाद आपके मन में आखिरकार क्या आता है? क्या आपको भी अपने बच्चों की चिंता हो रही है कि कैसे आपके बच्चे घर पहुंचते होंगे? तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और इस प्रशासन को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं, प्रशासन तक आप क्या कुछ पहुंचाना चाहते हैं, अपनी राय के माध्यम से हमें जरूर बताइए।
और इंतजार है कि अब प्रशासन की जो नींद है वो जल्द से जल्द खुले, क्योंकि हादसे को इस तरीके से छात्र दावत दे रहे हैं, उनकी भी मजबूरी है, उन्हें भी अपने घर जाना है, जिसकी वजह से वो इस तरीके से सफर करने को मजबूर होते हैं। लेकिन यहां जिम्मेदारी बनती है अधिकारियों की, जिम्मेदारी बनती है प्रशासन की, ताकि वो जल्द से जल्द कोई कदम उठाए और इस तरीके की तस्वीरें हमें दोबारा देखने को ना मिले। इसी चीज का इंतजार हम कर रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ जुड़िए, हमें कॉल करिए, अपनी राय दीजिए। आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी होती है, क्योंकि जब आप आवाज उठाते हैं, जब आप सवाल करते हैं, तो आपकी आवाज को हम प्रशासन तक पहुंचाते हैं। तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं और इस जानलेवा सफर को लेकर के आपका क्या कुछ कहना है। आप इन तस्वीरों को देखने के बाद आपके दिमाग में सबसे पहले क्या चीज आती है, आप वो हमें बताइए, क्योंकि यहां पर प्रशासन की जो आंखों की पट्टी है वो खुलने का नाम नहीं ले रही है। अधिकारी गहरी नींद में सोए हुए हैं और आपका फर्ज बनता है उन अधिकारियों को जगाने का। आप जब तक आवाज नहीं उठाएंगे, आप जब तक अपनी राय नहीं रखेंगे, तब तक आपकी आवाज प्रशासन तक नहीं पहुंचेगी। तो बोले हरियाणा कार्यक्रम में हम रोज नए मुद्दे लेकर के आते हैं, हम उन मुद्दों पर बात करते हैं जिसका सरोकार आपसे जुड़ा होता है। और यह मुद्दा काफी गंभीर है, ये तस्वीरें हैरान कर देने वाली है। और हमारे साथ दर्शक जुड़ गए, हरीश चंद्र मिश्रा हैं मथुरा से, राय रखें। हमें 40% जो क्रिमिनल बैठे हैं उनको आप नैतिकता की बातें कैसे कर लेंगे जी? ये शासन प्रशासन पे कोई जोड़ नहीं बनाएंगे, जब तक इनको जिम्मेदार ही नहीं बनाएंगे, जवाबदेह नहीं बनाएंगे, तब तक न्याय प्रणाली को हिंदुस्तान में हिंदू नहीं बनाएंगे, अंग्रेजों की बनाई हुई, तब तक इसको कोई नहीं सुधार पाएगा। जी बिल्कुल। इसके लिए सबसे पहले आपको हिंदुस्तान का पुलिस तंत्र बदलना पड़ेगा, हिंदुस्तान की न्याय प्रणाली को हिंदुस्तान से हिंदुस्तानी बनाना पड़ेगा। लोकसभा में बैठे जो क्रिमिनल ने MLA और MP उनको नैतिकता का पाठ पढ़ाना पड़ेगा, जब हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाने में हम और आप तो प्रयोग कर सकते हैं, जिसका मीडिया देता हो जिस देश का। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं जो बहुत ही बेबाकी के साथ अपनी बात को रख रहे हैं। तो आप भी देर मत कीजिए और जल्द से जल्द फोन उठाइए, हमें कॉल करिए, अपनी राय रखिए। प्रशासन की जो गहरी नींद में वो प्रशासन सोया हुआ है उसे जगाने का प्रयास आप भी करिए, क्योंकि आपकी बच्चे भी कहीं ना कहीं सफर करके ही घर पहुंचते होंगे। और ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, हमें भी कहीं ना कहीं हैरानी होती है इन तस्वीरों को देख करके, कब कोई बड़ी घटना यहाँ पर ना घट जाए। ये बच्चे इस तरीके से अपनी जान को हथेली पर लेकर के सफर कर रहे हैं, सोचने पर मजबूर कर देती हैं ऐसी तस्वीरें। कहीं ना कहीं प्रशासन यहाँ पर किसी बड़े हादसे को दावत देता जरूर नजर आ रहा है। लेकिन हम इन बच्चों से भी अपील करेंगे, इन छात्रों से भी यही अपील करेंगे कि इस तरीके से वो सफर ना करें। भले वो थोड़ा देरी से घर पहुंचे, लेकिन इस तरीके से सफर करके घर ना जाएं, क्योंकि उनकी जिंदगी बेहद जरूरी है उनके घर वालों के लिए। हादसों को दावत तो ये छात्र दे रहे हैं, लेकिन उन्हें समझाने की जरूरत है और सबसे पहले यहाँ पर कदम उठाने की जरूरत है। जब तक प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठाता है, ऐसी तस्वीरें रोज आएंगी, ऐसे हादसे रोज होंगे और रोज कोई ना कोई अपनी जिंदगी से हाथ धोएगा। क्योंकि इससे पहले भी एक घटना हो चुकी है जब एक छात्र की मौत हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन यहाँ पर नहीं जागा है। पता नहीं किस चीज का इंतजार ये प्रशासन कर रहा है। प्रशासन की आंखें कब खुलेंगी, कितने हादसों को दावत ये प्रशासन देगा, ये बड़ा सवाल है। और हम लगातार ऐसे मुद्दों को उठाते रहेंगे ताकि आम जन को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इस तरीके की तस्वीरें जब हम देखते हैं तो काफी हैरानी वाली बात यह होती है कि आखिरकार प्रशासन किस चीज का इंतजार कर रहा है, क्यों कोई ठोस कदम प्रशासन की तरफ से नहीं उठाए जा रहे हैं। प्रशासन की कुंभकर्णीय नींद कब खुलेगी, ये बड़ा सवाल है। तो आज का हमारा सवाल, आज का हमारा मुद्दा इन बच्चों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। इन तस्वीरों को देखने के बाद आप भी अंदाजा लगाइए कि कैसे ये बच्चे रोज मौत का सफर करते हैं, ये जानलेवा सफर वो रोज करते हैं और वो मजबूर हैं क्योंकि उन्हें घर जाना है और उन्हें समय पर बस नहीं मिलती है, इसलिए वो इस तरीके से सफर करते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो कोई ठोस कदम उठाए और इन बच्चों को इस तरीके से सफर ना करना पड़े।
तो पिछले दिनों एक छात्र की मौत हो गई थी, उसके बाद भी यहाँ पर प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया है। इस तरीके की घटनाएं रोज होती हैं, उसके बाद भी प्रशासन आखिरकार क्यों नहीं जाग रहा है? किस चीज का इंतजार यहाँ प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। तो हादसे का इंतजार यहाँ पर प्रशासन कर रहा है। प्रशासन कुंभकर्णीय नींद में सोया हुआ है, कब जागेगा इसका इंतजार हम भी कर रहे हैं और इन तस्वीरों को हम अधिकारियों तक पहुंचाएंगे, उनसे सवाल करेंगे और उनसे जवाब भी मांगेंगे कि आखिरकार किस चीज का वो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आपकी राय भी यहाँ पर बेहद जरूरी है। जब आप आवाज उठाएंगे तभी आपकी आवाज को हम प्रशासन तक पहुंचा पाएंगे। और हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए, भिवानी से लंकेश हैं, राय रखें। मैडम नमस्कार। नमस्कार जी, राय रखें। मैडम हम ये कह रहे हैं, ये जो आप दिखा रहे हैं ये वाकई में बहुत ये तस्वीरें अच्छी नहीं है। हम समझ सकते हैं कि बिल्कुल सही बात है, किस तरीके से जान को हथेली पर रख के ये लोग सफर कर रहे हैं ये बच्चे, ये बहुत ही गलत बात है मैडम। और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि इससे पहले ही सोनीपत में एक ऐसी छात्र की जान चली गई जो दरवाजे पर लटका हुआ था, अचानक से उसका हाथ छूट गया, उसके बाद वो गिर गया, उसकी मौत हो गई। तो ऐसे हादसों से हमें सबक लेना चाहिए मैडम। देखिए कितनी बुरी तरीके से ये ठूस ठूस के भर रखे हैं, आगे पीछे छत पर सब जगह, ये बहुत गलत हो रहा है मैडम। लेकिन एक और सच बात बताएं मैडम हम आपको जी, सच ये भी है मैडम कि ये इनकी इसमें जो ड्राइवर कंडक्टर है ना, इसकी इनमें मानते हैं हम कि गलती है, इनको नहीं बिठाना चाहिए। लेकिन सच तो ये भी है कि मैडम ये बच्चे जो हैं, जो स्कूली बच्चे इतने छोटे भी नहीं है, ये क्या करते हैं कि अगर ये इनको नहीं बिठाएंगे तो इनके साथ मारपीट भी करते हैं, ये बिल्कुल धमकी भी देते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि जब तक प्रशासन इस पर कोई संज्ञान नहीं लेगा तब तक ये मामला सुधरेगा नहीं। बिल्कुल। तो इसमें छात्रों की गलती भी है, इसमें ड्राइवर कंडक्टर की भी गलती है। लेकिन सच ये भी है कि अगर ये ड्राइवर कंडक्टर इनको अपनी बस में नहीं बिठाएंगे इस तरीके से, तो फिर ये लड़ाई झगड़ा उनसे करते हैं मैडम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राय रखने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पिछले दिनों एक छात्र की मौत हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर प्रशासन ने कोई भी सबक नहीं लिया है। तो आज का हमारा जो मुद्दा था वो था जिस तरीके से जानलेवा सफर ये छात्र कर रहे हैं, इसका जिम्मेदार आखिरकार कौन है और प्रशासन किस चीज का इंतजार कर रहा है। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आपने राय भी रखी है। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर हम हाजिर होंगे एक नया मुद्दा लेकर के और उस मुद्दे के साथ जिसका सरोकार सीधे आपसे जुड़ा होगा। नमस्कार।